नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा विद विक्रम सिंह। फिर विवाह। क्या जाने क्या हो गया है। राजशैया पर शयन करके इंद्रत्व का सुख थोड़ा बहुत प्राप्त कर रहा था। किसी ने जैसे झकझोर कर उस सुख स्वप्न को भंग कर दिया। आधी रात में उठ बैठा हूं, नींद टूट गई है। मेरा आजीवन साथी उस अधखूटी खाट पर सो रहा है। मैं रोऊं या हंसूं। सुख के स्रोत में अनंत की ओर बहा जा रहा था। अचानक जैसे अनजाने लोगों के जाल में बंध गया हूं और शायद कभी बचकर ना जा सकूं। सब कुछ जैसे बदल गया है। जीवन के केंद्र तक को ना जाने कौन खींचकर परिधि से बाहर ले गया है। कुछ भी सूझ नहीं रहा, ये क्या हो गया है। रात में सत्येंद्र खिड़की के सहारे बैठा हुआ सागरपुर का अंधकार देख रहा था। पेड़ पौधे ना जाने कैसे निस्तब्ध हो सत्येंद्र के साथ मूक वाक्य विनिमय कर रहे थे। साएं साएं करती हुई नैश पवन बह रही थी। कुछ कह गई है, कहेगी क्या? वही एक बात। सब वस्तुएं एक ही बात कह जाती हैं। क्या हो गया है? पपीहा अब पिया पिया नहीं बोलता, ठीक जैसे कहता है मर गया। बहू कहाँ है कहकर पिड़कुलिया भी अब अपनी बोली नहीं बोलती। वो भी कहती बहू मर गई। सब वस्तुएं बार बार यही कहती, कहाँ क्यों भाग रही है? साएं साएं करता हुआ नैश पवन जैसे बहता कहता है, नहीं नहीं वो नहीं है। कैसे हो सत्य? माथे में क्या दर्द मालूम हो रहा है? उसे तो अब बहुत दिन हो गए हैं। जरा सो जाओ भाई। चिरकाल तक क्या एक ही भाव से इस खिड़की के सहारे बैठे रहोगे? सत्येंद्र अंधेरे में नक्षत्रों को देख रहा था। जो सबसे अधिक क्षीण थे उन्हें विशेष रूप से आंखें गड़ाकर देख रहा था। आंखें बंद करने का साहस नहीं होता था। देखते देखते क्लांत होकर वह उसी जगह सो गया। सवेरे नींद टूटने पर फिर उसी को देखने की चेष्टा करता। उजाला अच्छा नहीं लगता। चांदनी से अब प्रसन्नता नहीं होती। इन क्षीण प्रकाश वाले नक्षत्रों में प्रकाश दिखाई देता है। सत्येंद्र एमए की परीक्षा में फेल हो गया। पास होने की अब इच्छा भी नहीं है। उत्साह बुझ गया। पास करने से क्या नक्षत्र वापस आ जाएंगे? हरदेव बाबू सह परिवार देश गांव लौट आए। सत्येंद्र कहता है वो घर रहकर ही अच्छी तरह परीक्षा दे सकेगा। शहर की इतनी धमा चौकड़ी में अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। सत्येंद्र इस समय और ही तरह का आदमी हो गया है। उसका मुंह देखकर लगता है जैसे बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, जैसे संपूर्ण कष्टों से ही हाल ही में आरोग्य लाभ किया है। दोपहर के समय सत्येंद्र कमरे का दरवाजा बंद करके फोटोग्राफ की धूली झाड़ पोंछकर साफ करने लगता है। अपनी पुरानी पुस्तकों को सजाने बैठ जाता है। हारमोनियम का ढक्कन खोलकर इधर उधर साफ किया जाता है। सरला द्वारा परिष्कृत पुस्तकों का और अधिक से परिष्कार करता है। अच्छे अच्छे कागज लेकर सरला को पत्र लिखकर ना जाने क्या पता लिखकर अपने ही बॉक्स में बंद कर देता है। सत्येंद्र नाथ, तुम अकेले नहीं हो। अनेक लोगों का भाग्य तुम्हारी ही तरह अल्पायु में जलकर भस्म हो जाता है। सभी क्या तुम्हारी ही तरह पागल हो जाते हैं? सावधान सत्येंद्र, सभी की एक सीमा होती है। स्वर्गीय प्यार की भी एक सीमा निश्चित है। यदि सीमा छोड़ दोगे तो कष्ट पाओगे, कोई बचा नहीं सकेगा। सत्येंद्र की माता बड़ी बुद्धिमती है। उन्होंने एक दिन पति को बुलाकर कहा, हमारे सत्या को क्या हो गया है? देख रहे हो? पति ने कहा, देख तो रहा हूं, किंतु करूं क्या? दूसरा विवाह करा दो। अच्छी बहू आने पर सत्या फिर हंसेगा, फिर बात करेगा। उस दिन सत्या खाने बैठा तो माता बोली, बेटा मेरी एक बात सुनोगे? क्या? तुझे दूसरा विवाह करना होगा। सत्या हंसकर बोला, यह बात तो इस उम्र में ये सब क्यों? मां ने पहले से ही आंसू इकट्ठे कर रखे थे। वे अब बिना बात के बहने लगे। मां आंखें पोंछकर बोली, बेटा ये 21 वर्ष की उम्र कोई बड़ी नहीं है। सरला की बात याद आ जाने से ये सब बातें मुंह पर लाने की इच्छा नहीं होती, परंतु मैं अब अकेली नहीं रह सकती। और दूसरे दिन प्रातःकाल हरदेव बाबू ने सत्येंद्र को बुलाकर यही बात कही। सत्येंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। हरदेव बाबू समझ गए, मौन भाव सहमति का ही लक्षण है। सत्येंद्र ने कमरे में आकर सरला के फोटो के सामने खड़े होकर कहा, सुनती हो सरो, मेरा विवाह होगा। काश फोटोग्राफ बात कर सकता तो क्या कहता? ठीक तो है, यही कहता क्या? ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।